गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एसएसटी में सिविक्स में लेसन 4 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैं ये जो सिविक्स का लेसन 4 है, रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उसी का मैं एक्सप्लेनेशन किया था। और लास्ट जो टॉपिक था वो फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन किया था। और इसी जो इसका जो फंक्शन है उसी में बहुत सारे फंक्शन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, जैसे लैंड है, रिफॉर्म है, इरिगेशन है, वाटर एजुकेशन है एंड पब्लिक हेल्थ है। तो इसी में से जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ। आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, पब्लिक हेल्थ, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कैरिंग आउट एंड मॉनिटरिंग ए स्कीम टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये जो राज्य सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि इस पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जितने भी चीज़ आ रहे हैं सरकार के पास, केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, वो सारे चीज़ पब्लिक के पास पहुंच रहा है या नहीं, वो सही से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, लागू हो रहा है या नहीं। इट गेट्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल मतलब आर्थिक और तकनीकी सहायता भी लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आर्थिक सहायता और तकनीकी कोई भी सहयोग होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करता है। यूजुअली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज एंड NGOs आर actively involved in the efforts to improve public health. यूजुअली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में जैसे ग्राम पंचायत के मुखिया हुए, सरपंच हुए, एंड NGOs, बहुत सारे NGO है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे पब्लिक हेल्थ के लिए इम्प्रूव करता है। मतलब वो जागरूक करता है लोगों के बीच में, जो स्कीम है, जो प्लान है, उसको पहुंचाता है, बताता है, समझाता है, जिससे वहाँ के पब्लिक उससे अपना लाभ उठाते हैं, उसके सारे स्कीम को जानते हैं, उसके प्रोसेस को जान करके उसका उपयोग करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट रन्स हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स इन द अर्बन एंड द रूरल एरिया ऑफ द स्टेट, प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पब्लिक एट रीजनेबल कॉस्ट। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे सरकारी अस्पताल और बहुत सारे हेल्थ सेंटर जो है गांव में वो चलाए जाते हैं, तो उसका जो देखभाल है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट, मतलब कम से कम खर्च पे पब्लिक का वहाँ देखभाल होता है, वहाँ पब्लिक की स्वास्थ्य की जांच होती है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल हो या रूरल और अर्बन एरिया में जो छोटा छोटा हेल्थ सेंटर है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ पे बहुत कम से कम खर्च में लोगों का इलाज किया जाता है। These are run mostly out of the taxes paid by the public. अब ये सब चलता कैसे है? जब बहुत कम खर्च में लोगों का इलाज हो रहा है तो कहीं से न कहीं से सरकार को उसके लिए पैसा आना चाहिए। तो वो जो पैसा होता है, जो पब्लिक है, जो टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स के द्वारा वो सारा व्यवस्था चलाया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट अरेंज फॉर सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ सैनिटाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट जो भी है, बुरा स्थिति है या सैनिटाइजेशन है, साफ सुथरा, सारी व्यवस्था को वहाँ देखता है। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ कैंप्स इन द स्टेट टू वैक्सीन पीपुल अगेंस्ट द डिजीजेस। और बहुत सारे डिजीजेज है जिसके लिए वैक्सीन पड़ता है, वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, उसके लिए भी अलग अलग जगह पे सेंटर खोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, टू कंडक्ट फ्री मेडिकल टेस्ट, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड सो ऑन। वैक्सीनेशन के साथ साथ वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप, मतलब फ्री में टेस्ट होता है, किसी चीज़ का जांच होता है, ठीक है। फिर हेल्थ के लिए अवेयरनेस कि आप क्या करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ की जानकारी वहाँ पे कैंप लगा करके दी जाती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हेल्थ इंफॉर्मेशन टू पीपल, स्पेशली इन द लोकल लैंग्वेजेस। स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है, वो इंफॉर्मेशन देता है
जो लोकल लोग हैं, जो लोकल गांव में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, या फिर जो आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उस भाषा में बोल करके वहाँ के लोगों को समझाने के लिए भी इसका सारा प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इट एम्प्लॉयज हेल्थ वर्कर्स टू वर्क अमॉन्ग द पीपुल एंड टेल द पीपुल हाउ डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड। और इसके द्वारा वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, वो लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं कि कैसे हम लोग को बीमारी से बचना चाहिए, या फिर अगर हम बीमार पड़ते तो उसका ट्रीटेड कैसे होगा, उससे हम उसका देखभाल कैसे करेंगे, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव सच इन्फॉर्मेशन थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। और ये सारी जानकारी जो है राज्य सरकार प्रचार प्रसार के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार प्रसार के द्वारा भी सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। द स्टेट गवर्नमेंट सेट अप एंड रन वेरियस इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन फार्मासिस्ट्स, नर्सेज एंड अदर टाइप्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स। अब राज्य सरकार बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थाएं चला रही हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट चला रही है जहाँ पे फार्मासिस्ट्स, नर्स, इस सबको ट्रेनिंग दिया जाता है, और भी बहुत सारे हेल्थ वर्कर हैं जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसकी सारी जानकारी दी जाती है कि कैसे आपको किसी हेल्थ सेंटर को, किसी हॉस्पिटल को कैसे चलाना है, कैसे देखभाल करना है पेशेंट का, उसकी सारी जानकारी उस ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाती है। The health services provided by a state government reaches through a chain of health center. Health services provided by the state government reaches through a chain of health center. और ये जो health center है उसका चेन के द्वारा हमारे आसपास, हमारे पास में सरकारी, राज्य सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था दी गई है वो हमारे पास में सारे व्यवस्था पहुंचते हैं एक चैन के द्वारा। At the village level, there is usually a small health center where minor illness can be treated. अब गांव में है तो वहाँ पे छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पे छोटी छोटी बीमारी की इलाज की जाती है। The village health center is under the supervision of प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC, और जो PSC होता है उसी के अंदर में उसका सुपरविजन होता है, वही उसी के अंदर में उसका देखभाल होता है कि वहाँ पे सारा व्यवस्था है या नहीं। मतलब विलेज में जो छोटा सा हेल्थ सेंटर होता है उस किसके अंडर में होता है, PSC के अंदर में होता है। अब PSC supervises the health center of several villages। और PSC जो है बहुत आसपास में जितने भी उसके अंदर में गांव आते हैं वहाँ पे जाकर के सबको देखता है, देखभाल करता है कि वहाँ की व्यवस्था ठीक है या नहीं। PHCs have qualified डॉक्टर, और PSCs जो होते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, एक अच्छे डॉक्टर होते हैं जो कि आसपास में जितने भी गांव होते हैं उस गांव में जितने भी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे जाकर के देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या कमी है, और जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश PHC के द्वारा किया जाता है। They refer seriously ill patient to bigger health center such as district hospital where specialized facilities for testing and treatment are available। अब देखा जाता है कि जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन होता है, कोई बड़ा बीमारी है, तो उस स्थिति में किसी जिला के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भेजा जाता है जहाँ पे अच्छे से इलाज हो सके, और हर चीज़ का अपना स्पेशलाइजेशन होता है, हर बीमारी का एक अलग अलग विभाग होता है, वहाँ पे उसको भेजा जाता है। Cities usually have large government hospital where all kind of illness, minors and major can be treated। अब सिटी जहाँ शहर है वहाँ हर तरह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बीमारी का इलाज होती है, वहाँ सारे व्यवस्था होता है। Many state governments provide mobile medical vans which can reach remote areas that do not have the permanent health center। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे जगहों पे ऐसा व्यवस्था दी जाती है कि आप एक कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद आपको वहाँ पे वाहन पहुँच जाती है, वहाँ से आपको तुरंत शहर में जहाँ पे अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे ला करके आपको एडमिट कराया जाता है। तो उस वैसी व्यवस्था वहाँ दी जाती है जहाँ पे आसपास में कोई हेल्थ सेंटर नहीं हो, जहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं हो, जहाँ से आने में हॉस्पिटल तक पहुँचने में देर लगती हो, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट के द्वारा मोबाइल वैन सिस्टम दिया जाता है। जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करें, आपके पास वैन आएंगे, एम्बुलेंस आते हैं और आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। ठीक है।
that do not have permanent health. Public health services are free or affordable, but as they serve huge number of people, they may be affected by the shortage delay. ये जो सर्विस है वो फ्री है और अफोर्डेबल है, इसमें कोई भी खर्च नहीं लगता है। अगर आपको ज़रूरत है आप कॉल करते हैं तो सरकारी वाहन आता है, गवर्नमेंट की वाहन आती है, एम्बुलेंस आता है, आपको वहाँ से ले जाता है। अगर ऐसा सुविधा नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसा होता है कि समय देर लग जाता है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा स्थिति बिगड़ भी जाती है। ठीक है, तो ये पब्लिक हेल्थ के बारे में था। इसमें आगे और भी थोड़ा सा कंटेंट है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। अगर इससे आगे जो कंटेंट है पब्लिक हेल्थ में, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछिएगा। और बट मैं कल मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, सम अदर सब्जेक्ट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट डील विथ। और भी कुछ अदर सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।